नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के नंबर वन चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। साथियों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं वो ये है कि बिहार पैरामेडिकल का कट ऑफ क्या रहेगा 2025 का, किस रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिशन इस बार होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट वे में हम आपको बताएंगे। जीएनएम, एएनएम, अदर कोर्स के लिए जो है कितना रैंक चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्लस में रैंक कार्ड को भी समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक प्यारा सा छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस जो मिलती रहेंगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्ड वो चीज है जो कि आपने एग्जाम दिया है उसका परिफल है, यानी कहने का मतलब ये है कि परीक्षा फल है ये रैंक कार्ड। ठीक है, तो रैंक कार्ड में बेसिकली आपका नंबर शो नहीं किया जा सकता है। बेसिक मैं बात बताऊं तो आपका कितना नंबर आया है ये शो नहीं होता है, आपका रैंक शो होता है। क्या साथियों? आपका रैंक शो होता है, और इसी रैंक के बेस पे जो है आप सभी का क्या होता है, बिहार पैरामेडिकल 2024 में 25 में आप लोगों का एडमिशन मिलता है। रैंक के बेस पे ही एडमिशन मिलता है, तो जो बच्चे का जो भी रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा ये चीजें बाद में क्लियर होंगी, लेकिन रैंक को पहले हम लोग समझते हैं कि रैंक क्या होता है। साथियों देखिए यहाँ पे मैं पहले बच्चे की बात करूं, जो बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं वो लड़का फॉर्म भरते हैं, लड़की फॉर्म भरते हैं, ट्रांसजेंडर बहुत कम फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की बात करूंगा। देखिए साथियों ये एक गर्ल्स का रैंक है। ठीक है, यहाँ पे रैंक की अगर हम लोग बात करें तो रैंक में जो है दो तरह का रैंक शो होता है। लड़कियों के रैंक में दो तरह का रैंक शो होता है, एक पैरामेडिकल ओपन रैंक शो होता है और एक पैरामेडिकल वोमेन रैंक शो होता है। तो यहाँ पे जो लड़की होंगी उनमें ही ये रैंक जो है केवल और केवल लड़कियों में दो रैंक शो कर रहा होगा। तो ये देखिए साथियों, लड़कियों में दो रैंक शो कर रहा होगा। ये रैंक क्या है, लड़कियों को एडमिशन किस रैंक पे मिलेगा और किस कोर्स में मिलेगा। साथियों देखिए अगर हम लोग वीमेन रैंक की बात करें तो इस रैंक के थ्रू जो है एएनएम, ठीक है, उसके बाद जीएनएम कोर्स में एडमिशन मिलता है वोमेन रैंक के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अदर कोर्स जैसे कि एलटी है, ओटी है, एक्सरे है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो ये सब कोर्स किस रैंक पे मिलता है भाई? तो ये सब कोर्स जो है लड़कियों को केवल और केवल यहाँ पे ओपन रैंक के थ्रू मिलता है। ठीक है, ओपन रैंक के थ्रू मिलता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे लड़का और लड़की में जो है अंतर ये है कि यहाँ पे लड़कों में केवल और केवल दो ही रैंक शो करता है, ओपन रैंक शो करता है। और देखिए साथियों यहाँ पे लड़की अगर होंगी तो उनमें तीन तरह का रैंक शो करेगा, चार तरह का रैंक शो करेगा। अगर लड़की दिव्यांग कोटा से है तो एक तो दिव्यांग रैंक शो करेगा, उसके बाद अगर लड़की अनारक्षित तो होगी ही, सबका युवा रैंक शो करेगा, उसके बाद अपने कैटेगरी रैंक शो करेगा लड़कियों में। ठीक है, और लड़कियों में रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स शो करेगा कि लड़कियों में जो है यहाँ पे जो सीट रिजर्व किया गया है उसमें लड़कियों का कितना रैंक है। देखिए साथियों ओपन में अगर हम बात करें तो ओपन में दिव्यांग कोटा में जितनी लड़कियां हैं उनमें दिव्यांग कोटा से जो इनका रैंक है 208 रैंक है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथियों तो यहाँ पे दिव्यांग कोटा में जितनी लड़कियां हैं उनमें जो है रैंक इनका 208 है। उसके बाद अनरिजर्व में जितना लड़की और लड़का दोनों मिला करके ओपन रैंक में लड़की और लड़का दोनों मिला करके यहाँ पे अनरिजर्व में लड़की का इतना रैंक है। ठीक है, ये समझिएगा चीजों को, आप लोग मिलाइएगा अपने रैंक को। ठीक है, ईबीसी में बात करें लड़की और लड़का दोनों, यानी कि लड़की और लड़का दोनों में ये बच्ची का जो रैंक है यहाँ पे 22,405 रैंक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करें साथियों तो यहाँ पे हम बात करें आरसीजी कैटेगरी की, आरसीजी यानी कि रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होंगी जो भी कैटेगरी से होगा उसमें ये बच्ची का रैंक जो है इतना है। ठीक है, उसके बाद ये ओपन रैंक तो आप लोग समझ गए कि ओपन रैंक में चार तरह का रैंक होता है, लड़कियों में तीन तरह का रैंक होता है। अगर लड़की दिव्यांग है तो दिव्यांग भी शो करेगा, अगर अन्यथा दिव्यांग नहीं है तो उनका दिव्यांग शो नहीं करेगा। और लड़कियों में तीन तरह का रैंक शो करेगा, अनरिजर्व कैटेगरी और आरसीजी, तीन तरह का रैंक शो करेगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम लोग बात करें वीमेन रैंक की, वीमेन रैंक यानी कि वोमेन रैंक की, तो वोमेन रैंक से जो है साथियों केवल और केवल इसमें लड़कियां आती है, जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी लड़कियां इसमें आएंगी। ठीक है, वोमेन रैंक
में, इसके थ्रू, इस रैंक के थ्रू जो है जीएनएम एएनएम कोर्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों वोमेन में, लड़कियों में जितना भी लड़कियां हैं, लड़कियों में जितना भी लड़की एग्जाम दी है उसमें जो दिव्यांग कोटा में लड़की है उनमें इनका रैंक इतना है। ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व में, अनरिजर्व में देखिएगा तो इसमें और इसमें अनरिजर्व में बहुत का अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये जो अनरिजर्व है इसमें देखिए और इसमें अंतर पता कीजिए कितना अंतर है, बहुत का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। इसमें केवल और केवल लड़कियों में, केवल और केवल वोमेन में जो रैंक होता है वो केवल और केवल जितना भी लड़कियां होती है उसमें इनका रैंक इतना है। ठीक है, उसके बाद डीक्यू में तो मैंने बता ही दिया है कि जितना भी दिव्यांग कोटा से लड़कियों में, जितना भी दिव्यांग कोटा से जो लड़की आती हैं उनमें, उन लड़कियों में इनका रैंक इतना है। अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी में जितनी भी लड़कियां आती है उन लड़कियों में इनका रैंक जो है इतना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लड़कियों में जितना लड़कियां ईबीसी कैटेगरी से है उसमें, ईबीसी कैटेगरी से जितना लड़कियां हैं उन कैटेगरी में ई बच्ची का रैंक जो है इतना है। ठीक है, लड़कियों का ही रैंक है ये। तो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे आरसीजी, आरसीजी दोनों में शो करेगा, ओपन और वीमेन दोनों में शो करेगा, क्योंकि लड़कियां जो है जीएनएम कोर्स कर सकती हैं, एएनएम कोर्स कर सकती है और अदर कोर्स जो कि पैरामेडिकल कोर्स है जैसे कि ओटी है, एलटी है, एक्सरे है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये सभी कोर्स लड़कियां भी कर सकती है। ठीक है, बाकायदे लड़कों के लिए जीएनएम और एएनएम सीट रिजर्व नहीं किया गया है, जीएनएम और एएनएम सीट जो है लड़का लोग नहीं कर सकता है। आरसीजी की बात करें, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, यानी कि ऑल ओवर जितना बच्ची, जैसे मान के चले 2 लाख बच्ची एग्जाम दी है तो 2 लाख लड़की अगर एग्जाम दी है, लड़का और लड़का, सॉरी लड़का और लड़की दोनों मिला करके अगर 2 लाख एग्जाम दिया है, अगर लड़की 1,50,000 है तो 1,50,000 में जितना सीट रिजर्व किया गया है लड़कियों के लिए, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स में जितना सीट होंगी उसमें इन, सॉरी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स में जो है यहाँ पे इतना रैंक है ई बच्ची का। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी जितना लड़कियां हैं उसमें ई बच्ची का रैंक जो है इतना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है रैंक कार्ड समझने में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं आई होंगी। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और जरूर एक बार अपना रैंक कार्ड कंफर्म करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लड़कों की बात करते हैं साथियों। एक और रैंक दिखाऊं मैं आप लोगों को साथियों। साथियों ये रैंक देखिए, ये रैंक एक लड़का का रैंक है। ठीक है, सॉरी लड़की का रैंक है, लड़की में भी इसमें आरसीजी रैंक शो नहीं कर रहा है। क्या साथियों, इसमें आरसीजी रैंक शो नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उसकी वजह से नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये लड़की दिव्यांग कोटा से नहीं आती है, दिव्यांग कोटा से नहीं आती है साथियों। और यहाँ पे देखिएगा तो इस लड़की ओपन, सॉरी ओपन में जो है ये 2 रैंक शो कर रहा है, अनरिजर्व और अपना कैटेगरी, आरसीजी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद वीमेन में भी आरसीजी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसकी वजह से इनमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, या फिर इनके कास्ट में कुछ होगा तो इसको लेकर के यहाँ पे इशू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे जो रैंक है साथियों, ये रैंक की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व में लड़का और लड़की मिला करके जितना लड़का और लड़की है उनमें ही बच्ची का रैंक इतना है अनरिजर्व में। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ई बच्ची का रैंक है वो इतना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लड़कियों में, केवल और केवल लड़कियों में बात करें तो लड़कियों में केवल और केवल ई बच्ची का रैंक इतना है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितना भी लड़की है उनमें इसका रैंक इतना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग रैंक कार्ड समझ चुके होंगे साथियों। यहाँ पे लड़का का यही रैंक रहता तो लड़का के रैंक में भी इसी तरीके से शो करता है, बस ये वाला रैंक जो है शो नहीं करता है। लड़का के रैंक में केवल और केवल यही दोनों रैंक शो करता है, आप लोग देख लीजिएगा अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे साथियों कि यहाँ पे कट ऑफ किस तरीके से जाने वाला है। साथियों इस वीडियो में साथ ही में हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें साथियों तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पैरामेडिकल 2024 में जो लोग जीएनएम करना चाहती हैं जो बच्ची लोग, वो लोग अपना जो है वीमेन रैंक देखिएगा। ठीक है, टोटल कॉलेज की अगर हम लोग जीएनएम की बात करें, टोटल कॉलेज कितनी है जीएनएम में, तो ये 30 कॉलेज अवेलेबल है और इस 30 कॉलेज में जो है 1778 यहाँ पे सीट है जीएनएम कोर्स के लिए। ठीक है, जीएनएम कोर्स के लिए जो आपका रैंक चाहिए साथियों वो यूआर में आपको 3500 चाहिए, ईबीसी से अगर आप लोग आते हैं तो 2700 चाहिए, अगर बीसी से आते हैं तो 1800 चाहिए, एससी से आती हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे 3000 के अंदर है तो हो जाएगा, एसटी से अगर हम बात करें तो 500 के अंदर है तो हो जाएगा,
ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 1500 के अंदर है तो हो जाएगा। 18 आरसीजी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स की बात करें तो 1800 के अंदर आप लोग का रैंक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग काउंसलिंग मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए जो है साथियों यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आपको निश्चिंत हो जाना है। 2 महीना बाद आप सभी का यहाँ पे काउंसलिंग का नोटिस आएगा। जैसे ही नोटिस आएगा तो हमारी टीम के द्वारा आप लोग को कॉल किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो आप लोग को काउंसलिंग करानी है अगर मेरे द्वारा तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं। और सीमित में ही रजिस्ट्रेशन में लूंगा, क्योंकि एक सीमित के बाद एक लिमिटेशन के बाद मैं रजिस्ट्रेशन लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं उतना ही बच्चे का ठेका लूंगा जितना बच्चे का मैं ले सकता हूं, जितना का कर सकता हूं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत एएनएम कोर्स आता है। तो एएनएम कोर्स की अगर हम बात करें तो एएनएम कोर्स के लिए जो है साथियों वीमेन रैंक आप लोग को देखना है। और इसमें एएनएम कोर्स के लिए जो है साथियों 82 टोटल कॉलेज अवेलेबल है बिहार के अंतर्गत। स्टेट मेडिकल कॉलेज जितने भी है उनमें भी एडमिशन होती है एएनएम कोर्स के लिए। और 82 टोटल जो है यहाँ पे कॉलेज अवेलेबल है बिहार के अंदर। और उन 82 कॉलेज में जो सीटों की संख्या है साथियों वो 5070 सीट है। ठीक है, ये सीटों में जो इजाफा हुआ है साथियों वो 2021 में हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को रैंक कितना चाहिए एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए। अगर आपका रैंक 9500 है यूआर से अनरिजर्व से तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। ईबीसी से बात करें तो 5000 के अंदर, बीसी से बात करें तो 4000 के अंदर, एससी से बात करें तो 6000 के अंदर और एसटी से बात करें तो 1500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों 5500 के अंदर। और यहाँ पे आरसीजी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे साथियों 3500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। साथियों आगे हम अदर ब्रांच के बारे में बात करते हैं। अदर ब्रांच जैसे कि यहाँ पे होता है जैसे कि जिसमें ओटी आता है, एलटी आता है, एक्सरे आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है, एनेस्थीसिया टेक आता है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे उन कोर्सेज को लिए जो है साथियों चाहे वो कैंडिडेट लड़का हो या फिर लड़की हो तो उनमें उन लोगों को जो रैंक देखना है वो ओपन रैंक ही देखना है। ठीक है, ओपन रैंक के थ्रू ही आप लोग को एडमिशन मिलेगा। अगर हम बात करें साथियों पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो है एलटी, ओटी, एक्सरे, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स के लिए टोटल कितने कॉलेज अवेलेबल है बिहार में, तो मैं आपको बता दूं कि 35 कॉलेज अवेलेबल है और 15 ब्रांच अवेलेबल है। टोटल 15 ब्रांच अवेलेबल है और टोटल 35 कॉलेज में 15 ब्रांच के लिए जो है साथियों 2700 कितना साथियों 2795 सीट अवेलेबल है। ठीक है, इतना सीट अवेलेबल है। अगर हम लोग रैंक की बात करें साथियों तो आपको रैंक इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कितना चाहिए, तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो है आपका रैंक चाहिए साथियों वो चाहिए आप लोग को यहाँ पे 7500 के अंदर आपका रैंक है तो हो जाएगा आपका यहाँ पे यूआर से। अगर आप लोग 7500 के अंदर रैंक ले आते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज मैं देखना चाहता हूँ, सॉरी ओके यहाँ पे सब ठीक है। तो यहाँ पे 7500 के अंदर अगर आपका रैंक है यूआर से तो हो जाएगा। ईबीसी से 5000, बीसी से 4500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो हो जाएगा। एससी से बात करें तो 3500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे अदर कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथियों अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से साथियों अगर आपका रैंक 2500 के अंदर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आरसीजी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स की बात करें, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स वही लड़की लोग देखेंगी जिनका जो कि लड़की है वही लोग देखेंगी। अगर लड़का है तो वो रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स नहीं देखेंगे, उनमें होगा ही नहीं तो कहां से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आरसीजी से आपको लड़कियां हैं तो आपको जो है 4500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अदर कोर्स में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो जो है आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का बहुत जल्द से जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी जो आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस जो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।